अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पॉलीगॉन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन इस तरह से होगी, अ प्लेन फिगर यानी एक सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल, ठीक है, एक सादा ज्योमेट्रिकल जो फिगर या शक्ल हो, बाउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे सीधी सीधी लाइनों से बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस जो कर्व में ना हो इज कॉल्ड पॉलीगॉन। सॉरी, वो पहले आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन एक और देखें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर when all sides, ठीक है, and angles are equal। यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी सारी की सारी साइडें और सारे के सारे एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हों, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो आपकी कहलाएगी एक पॉलीगॉन। और अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी पॉलीगॉन की 6 साइड्स हैं, ठीक है, इस तरह की अगर पॉलीगॉन की आप शनाख्त बता दूं कि ये बाउंडेड बाय का मतलब होता है घिरी हुई, इस तरह से कि ये इसके कोई भी किनारा खुला नहीं रहेगा, ठीक है, इसके जितने भी किनारे होंगे क्लोज होगी ये। अब ये तो थोड़ी सी कर्वली नजर आ रही है ना, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ऐसे कर्व कर्व नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे कोई टच का प्रॉब्लम है इसीलिए ये मतलब के अलग हो जाती है, वरना ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसकी अब देखिए कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स। इसकी ये जितनी भी साइड्स हैं ये सब के सब साइज में सेम होंगी, ठीक है। और इसके जितने भी एंगल बन रहे होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आप कहेंगे, वो भी सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम बोलेंगे हेक्सागोन, ठीक है। ये कितने साइडें रखती है, 6 रखती है, ठीक है ना। इट हैज 6 साइड्स, तो हम इसलिए इसको बोलेंगे ये हमारी क्या है, हेक्सागोन। इससे ऊपर होती है 5 साइड्स। अब वैसे आपने पढ़ा, ठीक है ना। अब ये 5 साइड का बता दूं आपको, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 11 में क्वाड्रिलैटरल जिसमें 4 साइड्स थी, अब इसमें 5 हो गई, यानी मोर देन 4 हो जाए ना तो वो पॉलीगॉन्स बन जाएंगी, ठीक है। अगर 4 है तो वो तो क्वाड्रिलैटरल है, अगर मोर देन 4 हो जाए मीन 5, तो 5 को आप बोलेंगे पेंटागोन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पेंटागोन। और अगर साइड आपकी 6 साइड्स हो जाए तो फिर आप उसको बोलेंगे हेक्सागोन। और अगर आपकी 7 साइड्स हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को आप बोलेंगे हेप्टागोन, ठीक है, हेप्टागोन। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसकी 8 साइड्स हो जाए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, तो इसको आप ऑक्टागोन कहेंगे। ये आपका हो जाएगा ऑक्टागोन। तो इंग्लिश में ही ठीक रहेगा, वरना तो इसको हम यहाँ पर मखमस, मुस्मन और फिर इस तरह बोला जाता है, लेकिन मुसद्दस वगैरह तो ये इसी तरह से पढ़े, हेप्टागोन 8 साइड्स हो तो ऑक्टागोन है। और अगर 9 साइड्स हो जाएं, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर नोनागोन। सही हो गया, ये नोनागोन हो गई। और इसके बाद 10 साइड वाले को हम डेकागोन कहते हैं, जिसकी 10 साइड्स हो जाए वो हमारी हो जाएगी डेकागोन।
ये बस आपको बताने के लिए ये है, आगे थोड़े से इसको रिसर्च कीजिएगा। और डेकागोन हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 12 साइड्स होती है, ठीक है। डोडेकागोन होती है, उसको कहते हैं डोडेकागोन। 12 साइड्स आ जाए हमारी, तो इसको हम बोलते हैं डोडेकागोन। यहां तक आपने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि पॉलीगॉन वो होती है जिसकी साइड्स, एक तो आपने याद रखना है कि ये बाउंडेड बाय अ रेगुलर फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर टू, ये 5 एंड मोर देन, मतलब सॉरी 4 नहीं, मोर देन 4 होगी, यानी 5 से ऑन आगे चलेंगी। और इसकी सारी की सारी साइडें, अगर पेंटागोन भी है तो 5 साइडें होंगी इसकी, ठीक है। हेक्सागोन में 6 होती है, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, नोना में 9 और डेका में 10, और डोडेका में 12 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? पॉलीगॉन्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।